स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक आइडियाज़ ऑफ एडम स्मिथ, कैपिटल एंड एग्रीकल्चर। तो आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक आइडिया एडम स्मिथ के द्वारा जो दिए गए उन्हीं की सीरीज़ के अंदर, उसी सीरीज़ में आज हम बात करें कैपिटल एंड एग्रीकल्चर के, उनका पॉइंट ऑफ व्यू कि कैपिटल और एग्रीकल्चर का उनका जो पॉइंट था, उनका जो पर्सपेक्टिव था वो क्या था। अगर देखा जाए तो एडम स्मिथ के द्वारा कैपिटल एक नेशनल वेल्थ का फाउंटेन माना गया। फाउंटेन का मतलब होता है बेसिक, या अगर कंट्री की जो वेल्थ है उसका सबसे एक इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है, बेसिक पार्ट है, उसको इन्होंने क्या माना है, कैपिटल माना है। तो स्मिथ ने क्या बताया कि कैपिटल सबसे बेसिक पार्ट है, कैपिटल का सबसे बड़ा रोल है जो प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। सबसे इम्पॉर्टेंट इन्होंने बताया कि कैपिटल क्या है। कैपिटल एक तरीके से पैसा जो वेल्थ को क्रिएट करता है, वेल्थ को बढ़ाता है। जो जो बिजनेस में पैसा लगाएंगे, जो जो अलग अलग इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाएंगे, उससे किस तरीके से कैपिटल फॉर्मेशन होता है, पैसा आता है। तो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि स्मिथ ने इसको रिगार्ड करा कि कैपिटल एक नेशनल वेल्थ का सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। इट हैज़ अ ग्रेटर रोल टू प्ले इन प्रोडक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है कि प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करता है क्या, कैपिटल। तो ग्रेटर रोल इन प्रोडक्शन, ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रोडक्शन के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एडम स्मिथ क्या कहता है कि प्रोडक्शन में मशीन्स आती है, लेबर आते हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज का यूज़ होता है और उन रिसोर्सेज का यूज़ करके यूज़लेस थिंग से यूज़फुल थिंग बनाया जाता है। तो वेल्थ जो है वो कैसे क्रिएट होता है, वहाँ पे हर जगह पैसा चाहिए होता है, हर जगह मनी चाहिए होता है। तो इस तरीके से वो पैसा और मनी लगा करके प्रोडक्शन प्रोसेस में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके बाद अगर देखा जाए तो इन्होंने अगला पॉइंट क्या कहा है, अगला पॉइंट इन्होंने कहा है कि द वेल्थ ऑफ ए नेशन डिपेंड अपॉन डिवीज़न ऑफ लेबर। वेरी इंपॉर्टेंट, डिवीज़न ऑफ लेबर। और डिवीज़न ऑफ लेबर वो वाली जो कैपिटल के द्वारा गौण होती है। वेल्थ को क्रिएट करने में अगर देखा जाए तो लेबर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में देखा जाता है लेबर, लैंड और कैपिटल, टेक्नोलॉजी, इनका प्रॉपर यूज़ है और इनके यूज़ से यहाँ पे प्रॉपरली प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, प्रोडक्शन बढ़ता है। तो जो कैपिटल लगा है, जो पैसा लगा है, वो लेबर को और मजबूत बनाता है। तो एक तरीके से लेबर को भी प्रमोट करने वाले में क्या है, यहाँ पे कैपिटल का बहुत बड़ा रोल है। लेबर कैपिटल को बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है। देखा जाए तो कैपिटल 3 फॉर्म में बताई गई है एडम स्मिथ के द्वारा। एक तो प्रोडक्शन को क्रिएट करने में, इंस्ट्रूमेंट टू क्रिएट प्रोडक्शन, एक वर्कर को मेंटेन करने में और एक रेवेन्यू के सोर्स में। जो अपन ने पिछले स्लाइड में पढ़ा कि प्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट रोल है, प्रोडक्शन को बनाने में लेबर का इंपॉर्टेंट रोल है, लेबर के डिवीज़न ऑफ में जो होता है उसके अंदर इंपॉर्टेंट रोल है, नेशन का वेल्थ। तो यहाँ पे इन तीनों का जो बेसिक है, जो फाउंटेन है, वो कैपिटल है। कैपिटल ही प्रोडक्शन को बढ़ाने में हेल्प करता है, इनडायरेक्टली फॉर्म में या डायरेक्टली फॉर्म में। अगर हम किसी भी तरीके से लैंड के ऊपर खर्चा कर ले, लेबर के ऊपर एक्सपेंस करें, या फिर है ना हम टेक्नोलॉजी के ऊपर एक्सपेंस करें, तो सारा यहाँ पे बेसिक कैपिटल ही आता है। लेबर को मेंटेन करना, लेबर को वर्क फंड देना, यानी कि जैसे लेबर को वेजेस देना, लेबर को एक तरीके से उनका जो वर्क करा उसका एक प्रॉफिट का हिस्सा देना। तो एक तरीके से एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, कैपिटल के फॉर्म में ही यहाँ पे एडम स्मिथ ने इसको समझाया है। तो थर्ड फॉर्म में कैपिटल की रेवेन्यू, सोर्स ऑफ रेवेन्यू, यानी कि इनकम का सोर्स भी कैपिटल है। अगर कैपिटल लगेगा तभी तो इनकम क्रिएट होगा। तो यहाँ पे कैपिटल लगाने के बाद प्रोडक्शन बढ़ता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, लेबर को दिया जाता है, फिर आता है रेवेन्यू, सेल्स आता है। सेल्स का जो सोर्स है वो क्या है, सेल्स बराबर, अगर इसमें देखा जाए तो क्या है, एस बराबर सी, सेल्स बराबर कैपिटल, कैपिटल सेल्स के बराबर है। एडम स्मिथ ने कैपिटल के जो एम्प्लॉयमेंट है, कैपिटल को लगाने का तरीका है, वो इन्होंने बताया किस तरीके से आया है। कैपिटल आती कहाँ से है, प्रोक्योरिंग रॉ मटेरियल एन्युअली फॉर कंजम्पशन ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी के कंजम्पशन के द्वारा जो रॉ मटेरियल लगाया गया है उससे सोसाइटी का कंजम्पशन होता है। रॉ मटेरियल लगाया, रॉ मटेरियल से प्रोडक्शन हुआ, प्रोडक्शन से कंजम्पशन गुड बना, कंजम्पशन गुड को कंज्यूम करा सोसाइटी ने, फिर वापस से रॉ मटेरियल सोसाइटी ने प्रोवाइड करा। एक तरीके से हाउस होल्ड सेक्टर और बिजनेस सेक्टर का कॉम्बिनेशन यहाँ पे बन चुका है। तो इस चीज़ को भी इन्होंने समझा है कि रॉ मटेरियल जो दिया है वो सोसाइटी ने दिया है और सोसाइटी के लिए गुड्स बनाना। सेकेंड है इन द मैन्युफैक्चर ऑफ रॉ मटेरियल, और रॉ मटेरियल का मैन्युफैक्चर करने में भी कैपिटल एम्प्लॉयड। ट्रांसपोर्टिंग फिनिश गुड और डिस्ट्रीब्यूशन, 4 चीज़ों में यहाँ पे क्या आती है,
कैपिटल काम में आती है रॉ मटेरियल को यूज़ करने के लिए, रॉ मटेरियल से कोई चीज़ बनाने के लिए, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड बना के उनका ट्रांसपोर्ट करने के लिए, वहाँ भी कैपिटल पैसा चाहिए। और डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन करना, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, चार चीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन करना। नेशनल इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन करना किस फॉर्म में? इनकम मेथड से। इनकम मेथड में क्या आता है? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। रेंट यहाँ पे लैंड को दी जाती है, इंटरेस्ट यहाँ पे कैपिटल पे लगाया जाता है, वेजेस यहाँ पे लेबर को दी जाती है, प्रॉफिट यहाँ पे एंटरप्रेन्योर या फिर बिजनेसमैन को दी जाती है। तो आखिरी पॉइंट इन्होंने क्या कहा है, अगर देखा जाए तो जो अदर वर्ड्स है कि कैपिटल माइन के अंदर भी यूज़ होता है, लैंड के कल्टीवेशन में यूज़ होता है, फिशिंग एक्टिविटी में भी यूज़ होता है, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में यूज़ होता है और होलसेल डिस्ट्रीब्यूशन या रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन में यूज़ होता है। तो कैपिटल के फॉर्म्स बता रहे हैं एडम स्मिथ। एडम स्मिथ इस चीज़ को समझा रहे हैं कि कैपिटल क्या है एक्चुअली, कैपिटल का फॉर्म क्या है, कैपिटल किस तरीके से यूज़ होती है, कैपिटल का कहाँ पे यूज़ है, कौन कौन से सेक्टर में कैसा कैसा यूज़ है। प्राइमरी में लैंड, माइंस होती है, फिशरीज़ होती है, पोल्ट्री जैसे जो एक्टिविटीज़ होती है उनमें काम में आता है, मैन्युफैक्चरिंग में, इंडस्ट्री सेक्टर में काम में आता है, होलसेल डिस्ट्रीब्यूशन और रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन में, टर्शियरी सेक्टर में काम में आता है। टू स्मिथ कैपिटल फॉर्मेशन इज रिजल्ट ऑफ इंट्रैक्शन ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट इंडिविजुअल। ये पॉइंट इन्होंने और बताया कि कैपिटल फॉर्मेशन क्या है, सेल्फ इंटरेस्ट को पाने के लिए भी, कि पर्सन खुद के इंटरेस्ट को, खुद का प्रॉफिट क्रिएट करने में भी खुद के लिए यहाँ पे किसका काम आता है, किसका रोल है यहाँ पे? कैपिटल का ही रोल है। तो इन्होंने इस पॉइंट को भी समझा। एक्सपेंशन ऑफ आउटपुट बढ़ाने में भी इन्होंने बताया कि आउटपुट को इंक्रीज़ करने में कैपिटल का बहुत बड़ा रोल है। ये चीज़ इन्होंने समझाई इस चीज़ को। इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने में भी हेल्प करता है कैपिटल। इसी तरीके से स्मिथ ने क्या रिकॉग्नाइज़ करा कि जो इंटरेस्ट रोल है, इंटरेस्ट का सप्लाई है, वो भी अगर कम इंटरेस्ट होगा तो कैपिटल ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि ज़्यादा इंटरेस्ट पे लोग सेविंग करते हैं, तो सेविंग में पैसा बचाया जाता है। जब पैसा बचाया जाता है तो वहाँ पे कैपिटल कम सप्लाई करता है, कैपिटल कम सप्लाई करते हैं लोग। तो उसमें क्या है, इन्होंने क्या बताया कि सप्लाई ऑफ कैपिटल बनाना है तो इंटरेस्ट रेट का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, कि अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा तो कैपिटल की सप्लाई बढ़ेगा, क्योंकि लोग पैसा लेंगे कम इंटरेस्ट पे, लोन लेंगे लोग, कम इंटरेस्ट होगा लोग ज़्यादा लोन लेंगे, जितना ज़्यादा लोग लेंगे उतना ज़्यादा कैपिटल लगेगा पैसा। तो एक तरीके से दोनों चीज़ों को इन्होंने बताया कि लोग सेविंग भी करते हैं तो इंटरेस्ट ज़्यादा लगेगा तो पैसा बचाते हैं लोग, और लोन भी देते हैं तो इंटरेस्ट ज़्यादा लगेगा तो लोन लेंगे नहीं लोग। तो इन्होंने क्या बताया कि इंटरेस्ट का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। अगर इंटरेस्ट ज़्यादा लगता है तो यहाँ पे कैपिटल का जो सप्लाई है वो कम हो जाता है, जिससे प्रोडक्टिविटी कम होगी और इनकम भी कम क्रिएट होगी। तो इन्होंने क्या बताया कि इंटरेस्ट रेट अगर कम होगा तो कैपिटल की सप्लाई तेज़ी से बढ़ेगी, जिससे प्रोडक्टिविटी में बढ़ेगी और मार्केट में नए नए एंटरप्रेन्योर्स आएंगे जो पहले कैपेबल नहीं थे कैपिटल फॉर्मेशन करने के लिए, लेकिन इंटरेस्ट रेट ऑफ लोन के कम हो जाने के कारण इन्होंने कैपिटल फॉर्मेशन तेज़ी से करा। तो इस चीज़ के ऊपर भी एडम स्मिथ ने पूरा एक डिस्क्राइब करा है। नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने बताया, इस चीज़ को लेकर बहुत कंट्रोवर्सी हुई है एडम स्मिथ के इस आइडिया को लेकर। अगर देखा जाए तो कि एडम स्मिथ ने एक तरफ तो लेबर को सोर्स ऑफ वेल्थ का है और दूसरी तरफ कैपिटल को सोर्स ऑफ वेल्थ का है, तो इस चीज़ को लेकर थोड़ा क्रिटिसाइज़ करा गया है एडम स्मिथ की थ्योरी को, कि ये थोड़ी कैपिटल की थ्योरी की लिमिटेशन है कि एक तरफ तो लेबर थ्योरी में एडम स्मिथ ने लेबर को सोर्स ऑफ वेल्थ बताया और कैपिटल के अंदर कैपिटल्स को सोर्स ऑफ वेल्थ बताया। तो अगर इसका कंट्रोवर्सी का एक कंक्लूज़न देखा जाए तो एडम स्मिथ ने दोनों के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू दिया है, लेबर का भी अलग पॉइंट ऑफ व्यू दिया है और कैपिटल का भी अलग पॉइंट ऑफ व्यू दिया है। इसके बाद लास्ट इन्होंने एग्रीकल्चर के ऊपर बात करी। एग्रीकल्चर पे बहुत कम व्यू पॉइंट दिया है, दो ही यहाँ पॉइंट कवर करते हैं। एक तो सबसे पहले एग्रीकल्चर को हाई प्लेस पर रखा है और ये बात बिल्कुल सही मानी जाती है कि एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर का बहुत बड़ा एक फैक्टर है और हाई प्लेस पे रखने वाली चीज़ भी है कि एग्रीकल्चर सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कंट्री के अंदर डेवलपमेंट में, मोस्ट प्रोडक्टिव फॉर्म है। तो एग्रीकल्चर को कैपिटल के थ्योरी से जोड़ा जाता है, एडम स्मिथ ने बताया कैपिटल इन्वेस्टमेंट में सबसे बड़ा रोल एग्रीकल्चर का है, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी लेकर आता है। सो इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर मीन्स मेजर प्रोडक्टिविटी, इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, ये सारी चीज़ें इन्होंने बताई है। सो स्मिथ बिलीव दैट इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर वॉज अ मोस्ट प्रोडक्टिव फॉर्म ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट बिकॉज इन एग्रीकल्चर नेचर लेबर अलॉन्ग विथ मैन।
मैन। यहाँ पे नेचर कंट्री के मैन के साथ जुड़ जाता है, नेचर का प्रॉपर यूज़ होता है। इस तरीके से एडम स्मिथ ने इसके ऊपर व्यू पॉइंट दिया है। तो आज हमने बात करी एडम स्मिथ की थ्योरीज़ में कैपिटल की थ्योरी और एग्रीकल्चर की थ्योरी के बारे में। 2 पॉइंट ऑफ व्यू में हमने इकोनॉमिक आइडिया एडम स्मिथ के समझा है। थैंक यू।